हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है हृदय या मस्तिष्क। प्यारे दोस्तों, हृदय और मस्तिष्क का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कोई भी निर्णय लेना है तो हृदय और मस्तिष्क की अहम भूमिका होती है। आज का यह टॉपिक इस संबंध में क्या कुछ जानकारी हमें देना चाह रहा है, क्या कुछ नया ज्ञान हमें देना चाह रहा है, ये बड़ी ही उत्सुकता का विषय है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की तरफ। मस्तिष्क और हृदय के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना प्रायः प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता है। कभी कभी यूं भी होता है कि मस्तिष्क और हृदय पूर्णतः विपरीत दिशा में खींचते हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि किसकी सुनी जाए। कुछ लोग तर्क प्रधान होते हैं। ऐसी स्थिति में वे मस्तिष्क को वरीयता देते हैं। जो लोग तर्क प्रधान होते हैं वो मस्तिष्क को वरीयता देते हैं और मन को, हृदय को वरीयता कम देते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से वे अधिक सफल भी रहते हैं, परंतु दीर्घकाल में इसके भी कुछ दुष्परिणाम दृष्टिगत होते हैं। वहीं कुछ लोग भावना प्रधान होते हैं। उनके अधिकांश निर्णय हृदय से शासित होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग मात्र हृदय से परिचालित होते हैं उनके भ्रम गहरे होते हैं, उनके द्वंद्व बड़े होते हैं, उन्हें व्यवहारिक दृष्टि से अनेक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। कवि, कलाकार और भक्त योगी प्रायः हृदय की आवाज ही सुनते हैं। हृदय में ही जीवन को उच्च पथ पर ले जाने वाली महान प्रेरणाएं स्फुटित होती हैं। अतः प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ कौन है, मस्तिष्क या हृदय। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न काफी अच्छा है कि मस्तिष्क जो है वह श्रेष्ठ है या फिर हृदय। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मस्तिष्कवान परंतु हृदय शून्य होने की अपेक्षा मैं 100 बार यह पसंद करूंगा कि मेरे पास मस्तिष्क बिल्कुल भी न हो, परंतु थोड़ा हृदय बाकी रहे। वस्तुतः शुष्क हृदय व्यक्ति में मानवता दम तोड़ देती है। वास्तव में हृदय और मस्तिष्क में समन्वय बेहद आवश्यक है। हृदय अनंत हो, परंतु विचार, बुद्धि निश्चित परिणाम में कार्य अवश्य करे। युवावस्था में अक्सर एक मोड़ आता है जब अपनी रुचि और आजीविका का प्रश्न एक दूसरे को तिर्यक बन काटने लगते हैं। अपने स्वभाव को समझिए कि आपके भीतर बुद्धि की प्रधानता है या भावना की। आपके भीतर सांसारिक सफलताओं की आकांक्षाएं हैं या आत्म संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति है। ऐसा न हो कि जीवन भर पछतावे के साथ जीना पड़े कि जब हृदय और मस्तिष्क में से एक चुनाव करना था तब सही निर्णय नहीं कर पाए। तो ट्विंकल तोमर सिंह जी का आज का जो यह ऊर्जा टॉपिक था वह हृदय और मस्तिष्क पर आधारित था। और ऊर्जा टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि हमें अपने हृदय और मस्तिष्क दोनों में ही सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। समय समय जैसा मांग करे तो वहाँ पर मस्तिष्क का प्रयोग करें, और जैसी परिस्थिति रहे वहाँ हृदय से भी काम लें, मतलब भावनाओं का भी प्रयोग करें।
जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे पास मस्तिष्क भले न हो पर हृदय में भावनाएं जरूर हों। तो बिल्कुल सही भी बात है। हर व्यक्ति को भावनात्मक होना चाहिए, उसके अंदर कुछ दया भाव और तमाम चीज़ें जो है होनी चाहिए। तो यहाँ निष्कर्ष यही निकल रहा है कि हमें हृदय और मस्तिष्क दोनों में ही एक सामंजस्य की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज का, हृदय और मस्तिष्क। आशा है दोस्तों आप लोगों को भी आज का यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा में नई वीडियो के साथ।